स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 देने वाले, ठीक है, सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिनका भी पेपर 7 अप्रैल को है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देख के जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं जिस प्रकार से 7 अप्रैल का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपको डायरेक्ट 7 अप्रैल के झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से कीजिएगा और अपना लक्ष्य को पूरा कीजिए, सरकारी कॉलेज को पक्का करिए। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का, यहाँ दोस्तों रसायन विज्ञान का 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। एकदम दिल थाम के बैठ जाइए तो मस्त तरीका से, ठीक है। सारे दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा कीजिए, सरकारी कॉलेज को पक्का कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी में है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इधर अपना देखते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको जो है हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 51 नंबर से दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो कहता है प्रश्न, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, ठीक है। 1 से लेकर 50 आपका मैथ रहता है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आपका फिजिक्स 50 क्वेश्चन कराता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, ये कैसा अभिक्रिया है, ठीक है, कैसा परिवर्तन या फिर क्या भौतिक परिवर्तन है, रसायन परिवर्तन है या फिर उत्पादन है या फिर उपचयन या फिर अपचयन है। जब भी मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं, बर्निंग ऑफ Mg यानी कि मैग्नीशियम इज इन एयर एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन में आता है, केमिकल चेंज में आता है। पढ़े होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? संगमरमर, मार्बल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसमें वायुमंडलीय आर्द्रता जो भी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसमें CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। रिएक्शन जब CO2 के साथ करेगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उसका जो चूना है बनाना उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन किस लिए? क्योंकि सर आर्द्रता के साथ CO2 क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, जुड़ रहा है ना सर। हाँ सर जुड़ रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया में आएगा, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए 53 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है। वियोजन के बाद Y1 क्या है, ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यौगिक X है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मक्खन प्रश्न है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। एक यौगिक है, ठीक है, जिसका मान चला है X, कोई यौगिक है जिसका हम लोग X मान लिए हैं, ठीक है। हम लोग मैथ में कितना प्रश्न में X मानते हैं, ठीक है। उसमें उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा जो यौगिक है X जो कि आपका CO2 के साथ क्या कर रहा है, तो अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो अभिक्रिया करके Y बना रहा है, ठीक है। और Y के वियोजन यानी कि Y जो आपका है, ये आपका Y जो है, इसको टूटने के बाद, खंडित होने के बाद ये आपका ऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यौगिक X है, यौगिक X क्या होगा यहाँ पर, तो यौगिक जो X होगा वो आपका होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता है, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देता है। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, कर सकता है, तो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर है सोडियम, इसका हो जाएगा, ठीक है। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर है, ग्लूकोज का विघटन है। ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ग्लूकोज का विघटन, टूटना, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माशोषी, ग्लूकोज टूटेगा, ये अपना अंदर क्या करेगा, उष्माशोषी करेगा, ठीक है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी नहीं बल्कि उष्माशोषी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप 7 अप्रैल को, जी हाँ दोस्तों, अगर आप 7 अप्रैल को आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, तो आपके लिए दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है, उसका सैंपल पेपर दोस्तों मेरे पास है, ठीक है।
इससे आपको दोस्तों आइडिया लगेगा। और जो सैंपल पेपर देंगे ये 2 सेट में होगा, ठीक है, सेट 1 सेट 2। सेट 1 में आपका 150 क्वेश्चन होगा, सेट 2 में आपका 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान से पहले अभी सुन लीजिए, ठीक है। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन जिस प्रकार से आपका एग्जाम में आता है। अगर आप सैंपल पेपर को बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो मात्र दोस्तों आपको जो सैंपल पेपर 20 रुपये में मिलने वाला है, ठीक है। कितना में मिलने वाला है? 20 रुपये, एकदम सबसे लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको QR कोड सेंड किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो QR कोड पे 20 रुपये पे कर दीजिएगा। और आपको सैंपल पेपर जो सेट 1 सेट 2 में है, ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चन है, वो आपको जो व्हाट्सअप पर ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से एग्जाम में आप 4 चांद लगा देंगे, तहलका मचा देंगे 7 अप्रैल को, ठीक है। अगर बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए आगे 56 नंबर। कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। आपको पता है कुरकुरे चिप्स के पैकेट में वो जो पैकेट होता है वो फूला हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। दुकान से लाते देखते हैं फूला हुआ रहता है, उसको फाड़ते हैं तो एकदम थोड़ा सा सामान रहता है। कितना रहता है? थोड़ा सा सामान, बाकी हवा रहता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, ठीक है, जो कि अक्रिय गैस है। तो यह किसको रोकने के लिए किया जाता है? आखिर के नाइट्रोजन गैस इसमें क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि कुरकुरे का जो एक क्रिपीपन, ठीक है, करकरा, वो बन रहे, स्वाद उसका बना रहे। तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचयन के कारण, ठीक है, उपचयन से रोकने के लिए। संपर्क ना कर ले ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से जैसे संपर्क करेगा कुरकुरे से हो जाएगा परपरे, ठीक है, पूरा दम लुप लुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 57, प्रकाश के संपर्क में आने वाले पारदर्शी फोटोग्राफी पतंग, ठीक है, परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा डैश के कारण होता है। किसका कारण होता है पता है? जी हाँ सर, पता है ना, उसमें सुशी वियोजन के कारण, उसमें वियोजन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर। एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2, ध्यान से सुन लीजिए, Al2O3 बनता है। यह एक है क्या? एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल में संपर्क में जैसे ही आता है वो Al2O3 बना लेता है। यह क्या है? संरक्षण है, जंग है, या फिर वियोजन, या फिर वाचित है? याद रखिएगा, ये आपका संरक्षण है, ठीक है। संरक्षण, इस पर ऑक्सीजन का प्रयोग गया तो ये आपका संरक्षण आ गया है। चलिए 59, जिसको 59 नंबर कहते हैं। जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो सफ़ेद रवाई ठोस मिलता है। वह ठोस, वह सफ़ेद ठोस है, वह सफ़ेद ठोस क्या हो जाएगा? CuSO4 हो जाएगा, CuSO4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर। अम्लीय माध्यम में फिनाल्फिथिलीन का रंग है। अम्लीय माध्यम में ठीक है, फिनाल्फिथिलीन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है कि पीला होता है कि रंगहीन होता है कि नारंगी होता है? तो सर जी 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगहीन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 61 नंबर। आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित हो गया है। वाइट से क्या हो रहा है? येलो हो रहा है। उसका रंग कैसा हो रहा है? वाइट से येलो की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है? धूप के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, चूना के कारण, या फिर संरक्षण के कारण? सर जी अम्ल वर्षा, एसिड रेन के कारण अम्ल वर्षा जैसे आ रहा है, सफ़ेद से संगमरमर का पत्थर येलो में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 62 नंबर। प्रति अम्ल डैश को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रति अम्ल डैश को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो अम्लता प्रयुक्त किया जाता है, जिसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। एंटा ठीक है, एंड एसिड को यूज टू रिमूव एसिडिटी। चलिए 63 दोस्तों का 63 नंबर। दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। जो भी दंत मंजन होता है, जो भी आपका टूथपेस्ट होता है, उसमें कौन सा केमिकल का कंपाउंड प्रेजेंट होता है? क्षारीय का, अम्लीय का, क्षारीय लवण किसका होता है? उसमें होता है, याद रखिएगा, क्षारीय का, जिससे होता है कैल्शियम, ठीक है, CH3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर। नारंगी के रस का पीएच मान क्या होता है? तो ऑरेंज का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है दोस्तों? नारंगी के रस का, जिसका जूस होता है, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू कितना से कितना तक होता है, आपसे पूछा है।
तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3.3 से लेकर 4.19 तक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नारंगी रस का पीएच वैल्यू। 65 नंबर, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में मदद कौन करता है पता है? पाचन में मदद जो करता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 66 नंबर, क्रिस्टिक, ठीक है, क्रिस्टलीकरण जल डैश में नहीं होता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा में नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर, ठीक है, 67 नंबर का था प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है, इसका सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। चलिए, और जिप्सम का सूत्र नीचे सबको सब कमेंट करके आना है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए 68 नंबर बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनता है, ठीक है, बनाता है, जिसका pH वैल्यू है। तो इसका जो pH वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा, जो कि क्षारीय में आ जाएगा, ठीक है, मोर देन 7। चलिए मोर देन 7 आगे बढ़ते हैं 69 नंबर की ओर। जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है। जब धातु को अम्ल या फिर क्षार के संपर्क में जैसे ही लाएंगे, ठीक है, तो गैस निकलता है। तो ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि क्लोरीन है कि हाइड्रोजन है, कौन सा गैस है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 69-59 का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए 70 नंबर, डैश में उच्च तन्यता पाई जाती है। याद रखिएगा सोना में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सोना में सबसे ज़्यादा, जिसको AU से इंडिकेट करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता पाया जाता है, ठीक है। 2 ग्राम सोना में 2 ग्राम दोस्तों सोना में आपका 2 किलोमीटर तार बन जाता है, ठीक है। इतना तन्यता होता है, इतना लचीलापन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको आघात वर्धनन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, AU सोना। चलिए 71, एल्युमिनियम के संरक्षण को रोकने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो प्रयुक्त की जाने वाली विधि को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उदारीकरण कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है। ए क्या आ जाएगा? ए यहाँ पर क्या आ जाएगा? धातु ए क्या है? ए कौन सा धातु हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो धातु होगा उसका नाम हो जाएगा Ag, ठीक है। Ag माने सिल्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, Ag नहीं बल्कि यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ठीक है। जो मैग्नीशियम ए जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करेगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर, वह धातु जो अतंत्र अभिक्रियाशील है। कौन सा धातु, कौन सा मेटल? व्हाट इज द हाईली रिएक्टिव, ठीक है, अधिक अत्यंत, जिसको अभी अधिक भी कहते हैं, वो अभिक्रियाशील है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए 74 नंबर, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ध्रुवीय यौगिक अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 75, धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है। धातु का जो निष्कर्षण होता है वो डैश से आसानी से किया जाता है, कैसे? तो 75 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो, ठीक है, आयस्क, जिसको हम लोग और कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे 76 नंबर दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा गया है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, मेटल विच इज द फाउंड इज द नेटिव स्टेट इज कॉल्ड। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर कहता है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग डैश के कारण हरा हो जाता है। अब देखिएगा पीतल का जो भी बर्तन होगा, ठीक है, मम्मी आपके पीतल का जो कुछ भी बर्तन रखी होगी, ठीक है, अगर उसको कहीं कई सालों से रखा जाए उसमें हरा हरा परत जो है चढ़ जाता है। हरा हरा परत क्या होता है? पीतल का रंग में जो है चढ़ जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है, ठीक है, उसका मेन क्या रीज़न होता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO3 से बनने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है 78, जलाई के लिए दोस्तों प्रयोग किए जाने वाली मिश्र धातु है। ऑल यूज्ड ऑफ द वेल्डिंग पर्पज कंसिस्ट ऑफ है। तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शीशा और टिन, ठीक है। चलिए 79 289 नंबर कहता है, निम्न में से कौन तरल धातु है, अधातु है?
तरल अधातु कौन हो जाएगा? तो 79 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 80 नंबर। 80 नंबर का आता है दोस्तों, क्या कहता है कि पित्तल डैश के मिश्र धातु है। पित्तल डैश के मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? पित्तल। तो पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है 80 नंबर तक सोल्व किया, यानी कि हम लोग जो 51 से 80 तक चले तो 30 प्रश्न हम लोग सोल्व किए। ठीक है, अभी दोस्तों 20 प्रश्न और बचा है, तो 20 प्रश्न हम लोग जो और पार्ट 2 में इसका देखने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप दोस्तों सैंपल पेपर बाई करना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा सरकारी कॉलेज पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि ये सैंपल पेपर में दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आपको लेना है, ठीक है, 20 रुपये लगेगा दोस्तों, मात्र आपका जो 20 रुपये का प्राइस इसका है। तो यहाँ पर जो नंबर दिखा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, उसके बाद आपको QR कोड सेंड किया जाएगा, आप 20 रुपये पे कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जो है व्हाट्सअप पर मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, सैंपल पेपर जो कि 2 सेट का है, 300 क्वेश्चन का है। अगर लेना है तो जल्दी जाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।